वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आप सबके लिए आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ कि जिस इस सेशन में आप सब मेरे साथ बने हैं, मुझे देख के कमेंट आप सबके देख के बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आप सबके लिए टॉपिक जो WH टाइप सेंटेंसेस होते हैं, W क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उस चीज़ को आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का WH टाइप सेंटेंस मैं आज लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो मैं इसीलिए मैं एक एक चीज़ में आपको डिस्कस करता हूँ, एक एक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, जो टाइप्स होते हैं उसके लेकर आता हूँ, जिससे आपको बोर भी ना हो, आराम से एकदम इजी वे में समझ भी आ जाए और आप सब पढ़ते जाएं। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। मैजिक ग्रामर में आप सबको एकदम ईजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप सब क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए सर कि ये चीज़ हमें इस तरीके से बताइए। तो मैं अपने जितना हो सकेगा, मेरा एफर्ट्स रहेगा, आप सबको जितना हो सकेगा मैं उतने ईजी में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। चलो ज़्यादा वक्त हम ना गंवाते हुए अपने टॉपिक, अपने चैनल्स पे आते हैं, जिसके लिए आप सब आए हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ आवर लेसन, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ WH टाइप सेंटेंसेस। ओके, लेट्स बिगिन। आज ये WH टाइप सेंटेंसेस मैंने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। वो WH टाइप सेंटेंसेस होते क्या क्या हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं WH टाइप सेंटेंसेस को। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट देयर इज WH। W का मतलब होता है जब भी जो भी होगा क्वेश्चन, जो भी वर्ड्स होगा W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, वो क्या क्या होते हैं, लेट्स फाइंड। पहला है व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हाई, व्हेन, हु, हुज एंड लास्ट वर्ड इज हाउ। ये तुम्हारे 8-9 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, व्हेन, ठीक है, व्हेन, हु, हुम, ठीक है, हु, हुम, और एक वर्ड्स होता है हुज, और लास्ट वर्ड होता है आपका क्या कहते हैं, हाउ। तो ये जितने आपके वाक्य आते हैं, जितने आपके ये वर्ड्स हैं बेटा, ये सभी आप सबके लिए क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आपके लिए WH टाइप में काम आता है। लेट्स, रूल्स थोड़ी से हैं, उसको फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हो उसके बाद देख लेते हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। सीधी सी बात है बेटा, मैंने बता दिया। तो इस वर्ड्स में वाक्य पूछने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दैट इज वी आर पुटिंग द क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर द कंप्लीटिंग द सेंटेंस। जब कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस, आफ्टर ऑल वी आर पुटिंग द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम पुट करते हैं क्वेश्चन, यानी जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तब। नेक्स्ट, इस वाक्य में जैसे मैंने बताया कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हम क्या कहते हैं, जितने WH टाइप सेंटेंस वर्ड्स रहते हैं उससे हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इस जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप सबको पढ़ा रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट WH टाइप सेंटेंस मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं आप सब सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है। सहायक क्रिया, भैया सहायक क्रिया आपके दोस्त होते हैं, सहायक, दैट इज द हेल्पिंग। आपको कहीं ना कहीं कुछ फंस जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने किसी के साथ, आप जब फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो आपके फ्रेंड ही काम देते हैं, तो वो सहायता करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इन द सेम वे सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। तो दैट इज द हैज़। इसमें क्या होता है, पहला होता है हैज़ का प्रयोग हम जब भी करते हैं बेटा, जब भी करते हैं, वी आर यूजिंग द हैज़ वर्ड्स। तो इन द सेंस ऑफ हैज़ वर्ड्स वी आर यूजिंग, दैट इज द, देयर इज द he, she, it और name। in the place of these things we are using has। इन सभी जगहों पे, यानी जहाँ he रहे, she रहे, ठीक है, it रहे और नाम रहे बेटा, तो उन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ओनली has का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा होता है हैव का प्रयोग। हैव का बेटा जब भी देखो, हैज़ का मैंने बताया, हैज़ के साथ बेटा he, she, it एंड नेम के साथ, इन सभी नेम के साथ बेटा हैज़ का प्रयोग करते हैं। किसका, हैज़ का प्रयोग करते हैं। आफ्टर ऑल हैव का प्रयोग, जिसको कहते हैं हम लोग हैव का, ये हैज़ हो गया। हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग देख लिए, समझ लिए। बट हैव का प्रयोग बेटा, हैव का जो प्रयोग होता है I, you, we, ठीक है, we
वी और दे के लिए किया था। इन सभी के लिए बेटा, इन सभी के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लूरल नंबर कहलाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में बहुवचन कहते हैं। ठीक है, आप सबके फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपका फार्मूला है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट WH दिए हो गए, WH जो मैंने बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव मैंने बता के रखा हुआ कि किसके लिए यूज़ होता है, अभी बताया मैंने आपको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिस करता है जो काम कर रहा है। नेक्स्ट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में बेटा। अब इसी की बेसिस पे हमने ढेर सारे आपके लिए क्या कहते हैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्या कहते हैं सेंटेंस लेके आया हूँ, जिससे आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सबको देख लें बेटा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया रूल्स और रेगुलेशन जितने थे हम लोगों ने देख लिया। एंड अब जो हमारा मेन वर्क्स आता है, जो हमारा मेन काम है, दैट इज द सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंस आपके लिए ढेर सारे लिख के रखा हुआ है बेटा, कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, नोट डाउन कर लेंगे। और आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करिएगा, सर कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ इसको एक बार और बता दीजिए। तो मैं जितना हो सकेगा बेटा एकदम ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा, और वैसा ही करता हूँ आप सबको खुश रखने के लिए। चलो आते हैं हम लोग अपने सेंटेंसेस पे, जो हमें पूछे जाते हैं, हमारे दादा मम्मी पापा से पूछे जाते हैं, और कहीं हम जाते हैं पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस कैसे होते हैं, और उसके बाद क्या पहचान होती है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर दिस थिंग। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा, तुम कब से अपना काम कर चुके हो। तो यानी अब वो पूछा जा रहा है कब से, भैया कब से, तुम कब से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कब से, तो भैया कब से काम कर चुके हो, गया है, गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है बेटा। तो हम देखते हैं तुम कब से अपना काम कर चुके हो, तो ठीक फार्मूला पे आते हैं। पहले WH यानी व्हेन है, यानी कब से, यानी कब का होता है व्हेन, तो हम व्हेन पे आ जाते हैं। व्हेन हैव यू डन योर वर्क। अब यहाँ पे एक चीज आता है जो डन है बेटा, डन की जगह हम कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं, कंप्लीटेड। तो इसके लिए कोई डरना नहीं है, दैट इज द कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो ये जो डन या कंप्लीटेड दो में से एक लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सेंटेंस में, कहीं ओवरऑल आपके प्रॉब्लम हो रही है नहीं, कहीं भी गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पे व्हेन हो गया। हैव का प्रयोग इसलिए हुआ बेटा, मैंने बताया था कि प्लूरल नंबर्स होंगे, तो प्लूरल नंबर के साथ आराम से क्या कहते हैं हैव का प्रयोग है। जहाँ तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारा दोस्त है, तो वो हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। अगर फंसे रहोगे तो हेल्प करने के लिए पक्का आएगा, अगर तुम्हारा अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है तब। तो इसी तरीके से यू के साथ हमेशा किसका बेटा प्रयोग होता है हैव का, क्योंकि वो क्या कहते हैं प्लूरल नंबर है। तो व्हेन हैव यू डन योर वर्क्स और व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, हम चलते हैं। वेयर इज, वे बाजार कब जा चुके हैं। यानी मैंने पूछा, यानी कोई कहा कि भैया तुम बाजार कब गए थे, कब गए हो, यानी कब गए हो, यानी कब जा चुके हो, यानी कब गए थे, तो कोई पता नहीं है। दैट इज द पूछने का कार्य किया जाता है कि वे बाजार कब जा चुके हैं, वे बाजार कब जा चुके हैं। नहीं पता भी है, शादी ब्याह पड़ रही है, सब लोग बाजार वगैरह जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते जाते हैं, तो कब जाते हैं वो पता नहीं रहता। बट यहाँ पे मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जाओ खूब मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ते रहो। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन हैव दे गॉन टू मार्केट, व्हेन हैव दे गॉन टू मार्केट। अब दे है बेटा, वे है, तो उसके साथ वो भी फ्रेंड है उसका, भैया क्या है फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है हैव। तो हैव भैया दे के साथ हमेशा, क्योंकि प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम क्या कहते हैं हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, वह अपना किताब क्यों पढ़ चुका है। भैया किसी की किताब हो, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो या मत पढ़ो कोई बात नहीं, बट कोई पूछ रहा है भैया कि वह अपनी किताब, खुद की किताब क्यों पढ़ रहा है, किसी और की लेके पढ़े। भैया क्यों किसी और का लेके पढ़ूँ, मैं खुद अपना लेके पढ़ूंगा। चलो तो आप सब क्यों कहीं चैनल पे जाएंगे, मेरे चैनल पे पढ़े रहे आराम से, कोई मजे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी बता देना, कोई बात होगी बेटा प्लीज़। तो चलो वो अपना किताब क्यों पढ़ चुका है, व्हाई हैज़ ही रेड हिज बुक। तो यहाँ पे बेटा हैज़ जो हैज़ है, यहाँ पे जो हैज़ आपको दिया हूँ मैं, वो हैज़ इसलिए है क्योंकि वो सिंगुलर नंबर, जब सिंगुलर नंबर रहता है तो उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका यार बस होता है, ओनली हैज़ होता है। ही शी इट और नेम के लिए हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो व्हाई हैज़ ही रेड हिज बुक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छा वर्ड्स है, जो हम लोग को प्यारी प्यारी हाथों से खिलाती है, जो कि माँ होती है, बहुत अच्छी माँ होती है, जो ज़िंदगी भर हमारा ख्याल रखती है, चाहे जो हो जाए। लेकिन माँ हमारा साथ, गर्लफ्रेंड भले से साथ छोड़ दे, लेकिन मेरी माँ छोड़ती नहीं है। मेरी माँ हमेशा साथ नहीं छोड़ती है किसी की भी, ठीक है। तो ये होता है, बॉयफ्रेंड है तो छोड़ दिया साथ तो कोई दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड है छोड़ दिया साथ तो कोई नहीं। बट मेरी हम लोग के माँ बाप जो होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोग अपने माँ बाप के साथ बने रहेंगे और आप मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए। चलिए, तो यहाँ मैं माँ के साथ सुबह टहलने क्यों गया हूँ, मैं अपनी माँ के साथ सुबह टहलने क्यों गया हूँ। भैया सीधी सी बात है, सेहत बनाने के लिए मम्मी कहती है चलो 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 चलते हैं टहलने, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। माँ बहुत ख्याल रखती है, तो चलो चलते हैं। Why have I gone for a morning walk with my mom और mother? मॉम भी लिख सकते हैं, मदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो यहाँ पे why have, आई के साथ हमेशा हैव, आई यू वी दे के साथ मैंने बताया बेटा कि हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन, मैं चला गया हूँ, माँ के साथ मैं चला गया हूँ, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे। नेक्स्ट, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं भैया, मैच जीत गया इसलिए खेल चुके, काम खत्म। तो वाई हैव वी प्लेड क्रिकेट, वाई वी हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, तुम रामायण कब से पढ़ चुके हो, मैंने पूछा भैया हिंदू धर्म बाइबल गीता जो कुरान है भैया कब से पढ़ चुके हो, क्यों पढ़ चुके हो, क्या रीज़न है। तो मैंने पूछा कि पढ़ते रहो भाई, ये हमारा धर्म है, हमारा कुरान है, हमारा हिंदू है, हमारा धर्म है, इन सबको पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ नॉलेज मिलती रहती है बेटा, और पढ़ना भी चाहिए। क्या कहते हैं, क्या है कुछ न कुछ नॉलेज हमारी ज़िंदगी से, हमारे से मकसद से क्या होता है, वही होता है जो चाहे खुदा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर आसमान भैया सीधी सी बात है, कोई किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर उड़ना है, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत कर लो पागलों की तरह, ठीक है। तो चलो भैया पागलों की तरह मेहनत करते हैं यहाँ पे। तुम रामायण कब से पढ़ चुके हो, तुम रामायण भैया तुम रामायण कब से पढ़ चुके हो, व्हेन हैव यू रेड द रामायणा। नेक्स्ट, सविता कौन सा गाना गा चुकी है, भैया आजकल लड़कियां बहुत गाना गाती हैं, बहुत ज़्यादा गाना गाती है, शॉर्ट्स वीडियो है, पापा की परी सब बहुत देखते हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, देखने दो, हम भी देखेंगे, हम तो सर के साथ बने रहेंगे और मज़े से ज़िंदगी बिताएंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स देखते हैं क्या होता है। गाना गा रही तो गाने तो नहीं गाई, कोई बात नहीं है। विच हैज़, अब मैंने लिखा विच हैज़ सविता संग ए सॉन्ग, विच हैज़ सविता कौन सा गाना गा चुके मुझे नहीं पता भैया, लेकिन गाई है, कौन सा गाई मुझे नहीं पता। हो गई उसकी सगाई, और ये बेबे मेरी भी सगाई होने वाली है। तो चलो कि किसकी सगाई होने वाली बता देना, ठीक है। तो विच हैज़ सविता संग ए सॉन्ग, तो ये बेटा है सॉन्ग को क्या कहते हैं, उसने जो गाया गाना वो गाई गाना कब गा चुकी नहीं पता, बट गाना वो गाई, तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसी का WH टाइप का नेगेटिव लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, आप लोग बने रहिएगा, आप लोग देखिए और इसको जल्दी से नोट करिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।